सोने का अंडा देने वाली उस मुर्गी की कहानी आप लोगों ने सुना ही होगा। बचपन में बहुत ज्यादा वो फेमस भी हुआ था। उस कहानी का तात्पर्य ये था बताने का कि इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। मतलब वो रोज एक सोने का अंडा दे रही थी और फिर उसके रखवाले को, मतलब उसके मालिक को लगा कि भाई ऐसा है कि रोज एक एक दे रही है, ऐसा करता हूँ इसको जो है ना मार के मैं निकाल लेता हूँ एक ही बार में सारा सोना। तो होता ये कि मुर्गी मर जाती है और उसको जो है वापस सोना भी नहीं मिलता है। तो लालच बुरी बला है। और ये मुर्गी का सोना, मतलब अंडे का सोना देने वाली कहानी जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे बहुत ज्यादा फिट बैठता है। जब भी इनके यहाँ पे कोई एक ऐसा खिलाड़ी आता है जो बहुत अच्छा करता है, उस पे सारा का सारा फोकस उन पे डाल देता है, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो। अब शाहिनशाह अफरीदी का भी केस जो है ना मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। 20 साल की उम्र में इस बंदे ने 750 ओवर किए। और ये जो स्टैट्स है वो मैं आपको बताता हूं। मोस्ट ओवर्स बॉल्ड इन इंटरनेशनल क्रिकेट एट द एज ऑफ 20, डेब्यू आफ्टर 2010। कगिसो रबाडा दूसरे नंबर पे, उन्होंने 344 ओवर डाले थे। और शाहीन अफरीदी ने 20 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में 750 ओवर्स उन्होंने डाले हैं। इस साल भी वही है, लगातार क्रिकेट खिला रहे हो खिला रहे हो खिला रहे हो। और जब इंसान थक जाता है, एक कहता है ना कि बॉडी की थकान, आप ये बोलोगे कि यार 20 दिन तुमने रेस्ट भी तो किया, आराम से रेस्ट तो किया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे थक सकते हो। मेंटल फटीग ना वो बहुत अलग चीज होती है और वो लोगों को नजर भी नहीं आता है। वो परफॉर्मेंस धीरे धीरे आपकी गिरेगी और वो कभी भी लोगों को नजर नहीं आएगी। फैंस तो बस यही बोलेंगे कि अरे यार ये इसको कुछ ज्यादा ही हमने हाइप कर दिया, ये उस तरीके का प्लेयर था ही नहीं, ये तो एवरेज प्लेयर था, हम लोग ही जो है पागल हैं, इनको इतना ज्यादा चढ़ा दिए थे। अक्सर इस समय पाकिस्तान में दो खिलाड़ियों के लिए बात कही जा रही है, एक बाबर आजम के लिए और दूसरा शाहिनशाह अफरीदी के लिए। अब केस अलग हो ये भी जाता है कि आप ये बोलोगे कि यार तो आराम ले लो ना किसी दौरे से, पीसीबी लेने ही नहीं दे रही है। या फिर अगर आराम कोई प्लेयर्स चाहता है कि मैं फैमिली के साथ वक्त बिताऊं, किसी टूर को मैं छोड़ूं या किसी सीरीज को मैं छोड़ूं, तो ये भी उनको डर रहता है कि अगली बार शायद मुझे मौका मिले या ना मिले। कि इनसिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में है ही, और ये हमेशा रहेगी क्योंकि वहां का कल्चर ही बिल्कुल ऐसा हो गया है। अभी क्या है, शाहिनशाह अफरीदी का परफॉर्मेंस गिर चुका है, विकेट्स नहीं निकाल पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया टूर बहुत ज्यादा खराब जा रहा है। और इस बंदे पे सारे लोग इतने ज्यादा लग गए हैं कि अरे यार तो सस्ता बॉलर है। भाई सस्ता बॉलर नहीं है। जिस बंदे ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के जो ना उखाड़ के कदम, मतलब समझ रहे हो ना, उखाड़ के रख दिया, और जिसने स्टंप, वो आम बॉलर नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं कि एक बार किया है, 2-3 बार कर चुका है। रोहित शर्मा को भी आउट, केएल राहुल को भी आउट, विराट कोहली को भी आउट, है ना। तो वो सस्ता बॉलर तो नहीं हो सकता मेरी नजर में, है ना। ये चीज तो मैं मानता हूं कि शाहिनशाह अफरीदी ऑन एन एवरेज बॉलर नहीं है। मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं, बस आप लोगों की अपनी एक राय हो सकती है। अच्छा बॉलर है, महान नहीं है वसीम अकरम की तरह। मतलब जितना बोला जाता है वो उतना बड़ा बॉलर भी नहीं है, और जितना छोटा अब उनको समझा जा रहा है वो उतना छोटा बॉलर भी नहीं है। मैं ये बात मानता हूं शाहिनशाह अफरीदी के लिए। और दूसरी बात ये आ जाती है कि आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब आप बोल रहे हो कि शाहीन अफरीदी को मैं सिडनी टेस्ट मैच में आराम दूंगा ताकि जो 5 मैचों की T20 सीरीज है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो वहां पे अच्छे से कप्तानी कर पाए। जरूरी है कि 5 मैच में उनको कप्तानी ही कराया जाए? हो सकता है कि जिसको आप वाइस कप्तान बना है एक आध मैच छोड़ भी दीजिए, क्योंकि अगर इस टाइम वो इंजर्ड हो गया, मान लीजिए किसी ना किसी कारणवश, तो आपका पूरा वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा वहीं पे। और दूसरी ये बात कि आपको फिर एक नया कप्तान ढूंढना पड़ेगा, जैसे आपका नसीम शाह के साथ इस समय हो चुका है। और ये तब होता है, ये पाइलअप होता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता है। और जब कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है ना, तब आप बोलते हो, तब आपको रियलाइज होता है, जैसे नसीम शाह वाले केस में था। मतलब वो बंदा पहले से बोल रहा था कि भाई मैं थक रहा हूं थक रहा हूं थक रहा हूं, बावजूद इसके उनको फ्रेंचाइज लीग खिलाए जा रहे हैं, लगातार मैच उनको खिलाया जा रहा है। और आखिर में हुआ क्या,
वर्ल्ड कप से पहले आपके प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, और ऐसा इस टूर पे भी देखो ना, हर एक प्लेयर ही इंजर्ड हो रहा है। मतलब अबरार हो गया, आपका नुमान हो गया, खुर्रम शहजाद हो गया, इंजर्ड ही हो रहे हैं ना। उसमें एक शाहिन शाह अफरीदी का भी नाम जुड़ जाएगा। तो जब आप किसी को आराम ही नहीं दोगे, मेंटल फटीग अलग रहेगा, तो उससे परफॉर्मेंस क्या निकलेगा। और धीरे धीरे आपकी निगाहों में वो गेंदबाज या वो खिलाड़ी जो है, आप बोलोगे या तो ये तो सस्ता विराट कोहली है, ये तो सस्ता वसीम अकरम है। दरअसल में प्लेयर्स को बर्बाद करने में पाकिस्तान की जो बोर्ड है, पाकिस्तान की जो आवाम है, उनका सबसे बड़ा रोल रहा है। और इसी वजह से आप लोग टेस्ट क्रिकेट में अब तक जो है वो स्ट्रगल करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि कल्चर ही बड़ा खराब है और ये सिस्टम जो है ना, ये जड़ से खराब हो चुका है। तो इसी वजह से जब जड़ ही खराब रहेगा तो वो पेड़ जो है वो क्या फल देगा आपको, ऐसा फल देगा भी नहीं, पका हुआ तो नहीं मिलेगा आपको, या तो कच्चा मिलेगा या फिर सड़ा हुआ मिलेगा। यही चीज हो रहा है। शाहीन बहुत अच्छा बॉलर है, बस हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं कि भाई उस बॉलर को आप लोग बचा ले, उनके करियर को बचा ले और ज्यादा मैच ना खिलवाओ। जैसे बुमराह को हम लोग ने बचाया, नहीं बचा पाए नहीं एक तरीके से। आप बताओ ना, बुमराह की जो उम्र है अभी हो रखी है, आई थिंक 26 साल का है, उनके तो यार कितने विकेट होंगे, 300 टेस्ट विकेट भी नहीं है। कगिसो रबाडा देखो 28 साल का बंदा, आज ही उन्होंने 500 टेस्ट विकेट जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरा किया है। बुमराह भी तो 2 टूर्नामेंट छोड़ा है ना, 2 टूर्नामेंट, एक तो T20 विश्व कप उन्होंने छोड़ा था, फिर कई सीरीज भी उन्होंने छोड़े थे। आई थिंक उसके बाद एशिया कप में उन्होंने कमबैक किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, पता नहीं, याद नहीं मुझे इतना। तो मतलब यह है कि जसप्रीत बुमराह भी तो 6 महीने साल भर के लिए तो गायब ही हो गए थे ना बीच में। तो वर्कलोड आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप एक बंदे को जो है ना सारा दारोमदारी पूरा का पूरा लोड आप उसी पे नहीं दे सकते हैं। और आई एम सॉरी, जिसको कल तक आप सितारा कहते थे ना, अब अचानक से आपकी अगर जुबान बदल जाती है बस इसीलिए कि उनका फॉर्म खराब हो गया है, वो रन्स ज्यादा दे रहा, विकेट नहीं निकाल पा रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको क्रिकेट देखना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप हो गए मौका परस्त। जहां किसी का फॉर्म गिरता है आप लोग गिराने पे ही तुल जाते हो पूरी तरीके से, जबकि आपको ये याद नहीं रहता है कि वही बंदा, उसी बंदे के लिए आप लोग जो है कभी सोशल मीडिया के सारे ट्रोलरों से लड़ जाते थे। लाइक बाबर आजम, आज बाबर आजम की फॉर्म खराब है, ठीक है, अब रन उनसे नहीं आ रहे हैं, तो अभी सब कोई बोल रहा है बाबर आजम एवरेज प्लेयर है, लेकिन वही बंदा कल आपके लिए बड़ा हीरो बना हुआ था। आप याद करें 2021 का T20 विश्व कप, जब इंडिया को आपने हराया था, हमारी टीम को, तो आप तो बाबर को इतना बड़ा हाइप कर दिया, भाई स्टार है ये है वो। अब क्या हो गया, अब स्टार नहीं है क्या? इसका मतलब फॉर्म गिर गया तो प्लेयर खराब हो गया? फॉर्म गिरने से प्लेयर खराब कभी भी नहीं होता है। प्लेयर खराब तभी मानिए कि उसको मौका लगातार दिया गया और अपने आप को वो जस्टिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद गिरना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। गिरकर ना उठना वो उससे भी ज्यादा बुरी बात है। तो आप अपने प्लेयर्स को ना खुद मत गिराइए, वो ऑलरेडी गिर चुके हैं, तो उसे उठाने की कोशिश करिए, तभी जाके पाकिस्तान क्रिकेट का भला हो पाएगा। लेक्चर बंद हो गया मेरा। जय जय राम, जय श्री राम, धन्यवाद।